अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद यासिर और आज हम जो गिवन 3D मॉडलिंग है इसके बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह बनाएंगे। तो देखो हमें एक्स इस साइड से गिवन है। तो अगर एक्स इस साइड से गिवन है तो इसका मतलब है कि ये इसकी कौन सी व्यूज़ है, फ्रंट व्यूज़ है। तो अगर ये फ्रंट व्यू है तो ये हमारे पास कौन सी है, राइट व्यू है, और ये हमारे पास कौन सी है, टॉप व्यू है। तो हम जो बनाएंगे वो हम किस चीज़ से बनाएंगे, इस फ्रंट व्यू से बनाएंगे। तो इसलिए इस फ्रंट व्यू को डायमेंशन को नोट कर दीजिएगा। तो देखो मैं ऑटोकैड में आ जाऊँगा। ऑटोकैड में आने के बाद आपके साथ जो ऑटोमेटिकली व्यूज़ होती है वो टॉप होती है, तो उस टॉप को आप चेंज करके कौन सी में कर लोगे, फ्रंट व्यू में कर लोगे। फ्रंट व्यू के बाद आप लाइन कमांड एक्टिवेट कर लोगे और सीधा अर्थ ऑन करके एक लाइन लगा लोगे, कितने का, 75 का। सही मैंने कितने का लगा लिया, 75 का। 75 के बाद ऊपर चले जाओगे 9 का, 9 के बाद बैकवर्ड चले आ जाओगे 33 का। 33 के बाद ऊपर चले जाओगे 17 का। 17 के बाद इस साइड पे आ जाओगे 9, और 9 के बाद दोबारा डाउनवर्ड आ जाओगे 17, और इस साइड पे दोबारा आ जाओगे कितना, 33। और इसको हमारे पास यहाँ पे क्या कर लोगे, मिला लोगे। ये हो गया जी। अब इसके बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो ऑफसेट कमांड ले लोगे, और 23 प्लस 8 प्लस 15 तो हमारे पास क्या आएगा, 23। तो आपने दे देना है 23 ऑफसेट हो। अब आपने एक सर्कल बना देनी है, सर्कल इसकी मिड पॉइंट से, और हमारे पास एक की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, 15 है। तो मैंने दे दिया 15। अब मैंने क्या करना है, ऑफसेट कमांड लेना है, और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके थ्रू आउट, और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैंने क्या करना है, 8 का ऑफसेट लेना है। सही है, ये मैंने ले लिया है। अब जो ये लाइंस है इसको हमारे पास क्या कर लो, रिमूव कर लो, और एक्सटेंड कमांड कर लो, ई एक्स फॉर एक्सटेंड। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसको हमारे पास क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो, इसको भी एक्सटेंड कर लो, और इसको भी एक्सटेंड कर लो। तो देखो ये हमारे पास हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को रिमूव कर लो, और मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर हमें नहीं चाहिए तो आप क्या कर लोगे, देखो ऐसे आप हमारे पास एक लाइन गुजार दोगे ताकि हम इसको फिर क्या कर सके, ट्रेम कर सके। तो आपने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब आपने ट्रेम और सेलेक्ट एंटर फॉर ऑल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल कैंसिल कर लो, ये लाइन कैंसिल कर लो, और ये लाइन कैंसिल कर लो। ये आपके साथ हो चुका है। सिमिलरली ये जो चीज़ है ये भी हमारे पास आपके साथ क्या कर लो, कैंसिल कर लो। अब मैं आपको जो लाइन सी ओ पर काफ़ी कमांड और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो जो जो ऑब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ वो ऑब्जेक्ट क्लिक कर लो, इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे, इन दोनों पे। ये हो गया जी, और इसके साथ ये हो गया। इनको हमारे पास बेस पॉइंट हमारे पास ये दे दो, और इनको यहाँ पे लगा लो। सही। तो इसके बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, एक लाइन कमांड ले लोगे, और लाइन कमांड के साथ इसको हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इसके साथ आपने ये जोड़ दिया, और सिमिलरली दोबारा लाइन कमांड लेकर अपने हमारे पास क्या कर देना है, देखो मैंने दोबारा लाइन कमांड लेना है, और हमारे पास क्या कर देना है, इसको यहाँ तक जॉइन कर देना है। तो ये मैंने कर लिया है। अब मैंने रीजन्स कमांड लेना है, तो रीजन कमांड और इन सब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, इन्हें रीजन्स बना दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, तो अब हमारे पास क्या कर लो, ये मैंने क्या कर लिया, रीजन्स बना दिए। सही। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको फ्रंट व्यू से जाकर ऐसे एस ई आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाऊँगा। तो देखो मैं एस ई आइसोमेट्रिक में चला गया। अब आपने क्या कर देना है, एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करना है, और एक्सट्रूड कमांड के साथ इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और कितने तक एक्सट्रूड करना है, इसे एक्सट्रूड करना है 52 तक। और सिमिलरली आपने हमारे पास इन दोनों ऑब्जेक्ट को भी एक्सट्रूड करना है, तो इन दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप हमारे पास एक्सट्रूड कमांड ले लो, और हमारे पास कितना दे दो, 8 का। 8 का देकर आप हमारे पास क्या कर लोगे, अब मूव कमांड कर लो, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, और जो इनका मिड पॉइंट है ये हमारे पास क्या, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके उस पॉइंट के जो मिड पॉइंट है उसको उसके साथ हमारे पास क्या कर लो, अटैच कर लो या पेस्ट कर लो। तो देखो इसके साथ मैंने पेस्ट कर लिया। तो अब जो हमें रिक्वायर्ड शेप था वो हमारा बन चुका है। यहाँ पे हमारे पास लाइन आपको नज़र आती है, तो उसके लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, नोटेट में चले जाओगे, सेंटर लाइन हो, तो देखो इसके भी हमारे पास सेंटर लाइन लगाओ, और इसके भी हमारे पास क्या कर लो, सेंटर मार्क कर लो। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आपको एक सेंटर लाइन भी नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास सेंटर लाइन कर लो, और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, और हमारे पास क्या है, सेंटर लाइन लगाओ। तो देखो जो हमें रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास क्या है, हमारा बन चुका है। अब हम करेंगे उसकी डायमेंशनिंग। तो देखो आप उसकी उसमें देख सकते हो, कंसेप्चुअल व्यू में अगर आप देखना चाहो तो आप हमारे पास उसे देख सकते हो। देखो ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमें गिवन था वही ऑब्जेक्ट हम क्या है, बना चुके हैं। अब हम उसकी करेंगे डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग के लिए एक ज़रूरी जो चीज़ है वो हमारे पास है यूसीएस। मतलब जिस फेस की आपने डायमेंशनिंग करनी है उसी फेस को एक्स वाई प्लेन जो है वो क्या करानी है, आपने प्लेन करानी है, जिस डायरेक्शन में करानी है उसी ही डायरेक्शन में अपने एक्स वाई प्लेन को क्या करा देना होगा, वो पेस्ट करा देना होगा।
तो देखो उसके लिए हमें पहले पहले जो काम है वो हमारे पास क्या है, 2D वायर फ्रेम में 2D हेड एंड व्यू में जाना है। तो देखो मैं हेड एंड व्यू में चला गया, अब मैंने यहाँ पे डायमेंशनिंग करनी है। तो जो मैं डायमेंशनिंग में देखता हूँ तो वो इस सरफेस के साथ क्या है, पैरेलल है। मतलब इस सरफेस जो बॉटम सरफेस है उसके साथ पैरेलल है, तो आप क्या कर लोगे, एक्स वाई को भी उसके साथ पैरेलल रख दोगे। तो देखो मैंने ये एक्स इस साइड पे कर लिया और वाई साइड पे कर दिया। तो देखो उस सरफेस के साथ जो बॉटम सरफेस है उसके साथ एक्स वाई पैरेलल हो गया। तो अब अगर आप डायमेंशनिंग कर लोगे तो देखो मैं अगर ये डायमेंशनिंग लेता हूँ तो ये बिल्कुल उसी तरह ही आएंगे जिस तरह हमें क्या बनता। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन चुका है डायमेंशनिंग। सिमिलरली यहाँ पे जो था ये हमारे पास वर्टिकल है। तो आप उसके लिए क्या कर लोगे, देखो आपने यूसीएस और यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन रखना है वो हमारे पास अपने वर्टिकल रखना है। तो देखो मैंने क्या कर लिया, एक्स इस साइड पे रख लिया और देखो वाई को इस साइड पे रख लिया। तो ये मैंने क्या रख लिया, वर्टिकल रख लिया। तो अब अगर मैं डायमेंशनिंग करूंगा तो देखो इस साइड से लेकर इस साइड तक, तो ये हमारे पास कितना है, 75 है। और ये देखो ये हमारे पास अब क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। अब सिमिलरली देखो मैं ये इस तरह कर सकता हूँ कि मतलब जो ऊपर वाले है ये भी हमारे पास मैं कर सकता हूँ कि ये हमारे पास कितने कितने हैं। तो देखो इस लेकर यहाँ तक ये चूंकि हमारे पास इस इसी प्लेन में हो रहे हैं तो मैं इसको भी हमारे पास कर लेता हूँ। ये देखो ये हमारे पास 9 है। सिमिलरली मेरे पास दोबारा ले लेता हूँ और जो हमारे पास यहाँ से लेकर इस साइड से ये हमारे पास कितना है, 40 तक है। तो ये भी कर लेते। तो आप इस पर क्लिक कर लो तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा कि ये इसी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्लिक करके आपने क्या कर लिया, ये कर लिया। ये उससे दूर है तो आप इस पर क्लिक कर लो तो आपके साथ हमारे पास ये अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसे आप इस तरह कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अगर आप हमारे पास डेम लीनियर में करते हो। अगर आप डेम अलाइन में करते हो तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगा। फिर सिमिलरली देखो आपको इस फेस पे भी एक 22 डायमेंशनिंग लेनी है। तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, देखो यूसीएस और आप क्या कर लोगे, देखो इस फेस को सेलेक्ट कर लोगे और जो एक्स होगा वो हमारे पास आपके साथ इस डायरेक्शन में आ जाएगा और वाई होगा वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रोटेशन देनी है। रोटेशन के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो अलाइन ले लो और हमारे पास क्या कर लो, इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ मिला लो। देखो ये हमारे पास आपके साथ यह बन जाएगा। जो 22 की डायमेंशनिंग थी वो हमारे पास बन चुकी है। अब आप दोबारा आ जाओगे कौन सी में, आइसोमेट्रिक व्यू में। तो देखो जो हमारे पास यहाँ पे डायमेंशनिंग गिवन थी वो हमने क्या कर लिए, बना लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एक डायमेंशनिंग गिवन है। तो उसके लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, यूसीएस का कमांड ले लोगे और इस फेस पे सेलेक्ट कर लोगे। इस साइड पे हमारे पास उसकी वाई एक्सिस कर लोगे। तो देखो मैं उसको इसके साथ पैरेलल बनाना चाहता हूँ, सही। तो देखो ये मेरे साथ पैरेलल हो गया। अब देखो एक्स और वाई इस प्लेन के साथ पैरेलल है। तो आप अगर वो डायमेंशनिंग कर लोगे तो आपसे तुम्हारे पास जो डायमेंशनिंग होगा वो बिल्कुल ही उसी पेज पे आएगा। देखो मेरे पास क्या आ चुका है, उसी ही पेज पे हमारे पास डायमेंशनिंग आ चुके हैं। तो मतलब जिसके साथ आपने एक्स वाई को पे वो कर दिया, पैरेलल कर दिया, अलाइन कर दिया, उसी ही में डायमेंशनिंग बनी। और देखो आपने होल की भी यहाँ पे हमारे पास होल की भी डायमेंशनिंग करनी है। तो उसके लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, एस ई आइसोमेट्रिक हो, एस ई आइसोमेट्रिक से आप फ्रंट में चले जाओगे और फ्रंट में सिमिलरली आप हमारे पास इसको हमारे पास सेलेक्ट करके आप हमारे पास क्या कर लोगे, इसकी डायमेंशनिंग कर लोगे। तो देखो इस होल से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, आर तो ऑफ कर लोगे और हमारे पास क्या कर लोगे, इसकी डायमेंशनिंग जो है ना वो हमारे पास क्या कर लोगे, ये मैंने कर लिया, ये डायमेंशनिंग कर लिया। सिमिलरली मैं दोबारा डायमेंशनिंग ऑन करके इसके हमारे पास इसकी भी डायमेंशनिंग कर लेता हूँ। तो देखो इसको सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लोगे आप। तो देखो ये भी आपके साथ हमारे पास क्या है, हो जाएगी। तो देखो ये भी हमारे पास हो चुकी है। तो अब हमारे पास उसके कर लो फ्रंट से कौन सी में, दोबारा इस आइसोमेट्रिक में। तो देखो ये जो होल की जो डायमेंशनिंग गिवन थी वो हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास हो चुकी है। तो देखो मैंने इस साइड पे भी फेसिंग करानी है। तो उस साइड पे फेसिंग करने के लिए देखो मैं क्या कर लूँगा, यूसीएस इस फेस पे, जो ये इस फेस पे करनी है। तो आप क्या कर लोगे, देखो ये पहली जो आप सेलेक्ट करोगे वो हमारे पास आपके साथ एक्स होगा और जो दूसरी आप सेलेक्ट करोगे वो आपके साथ क्या होगा, वाई होगा। तो देखो ये मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे हमारे पास क्या कर सकता हूँ, उसकी डायमेंशनिंग कर सकता हूँ। तो देखो मैं क्या कर लूँगा, डेम लीनियर, या हमारे पास आप कोई भी डायमेंशनिंग ले सकते हो। देखो मैंने डेम लीनियर ले लिया और इन दोनों की हमारे पास क्या कर ली, डैमेज नहीं कर ली। सिमिलरली मुझे इस फेस की भी डैमेज नहीं करानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, इसके लिए ये वर्टिकल है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूसीएस सिर्फ इसको वर्टिकल बना लूँगा। देखो इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक्स को इस साइड पे कर लो और वाई को सीधा इस तरह कर लो ताकि ये वो जो एक्स वाई प्लेन है ये इसके साथ ही पैरेलल हो जाए। तो अब क्या कर लोगे, देखो ये आपने अलाइन कर ली और इसकी मिडल पॉइंट से लेकर एक मिडल पॉइंट से लेकर दूसरी मिडल पॉइंट तक डैमेज निकली। तो ये मेरे पास क्या हो गई है, 9 हो गई है, सही। तो आप उसे देख सकते हो कि हमारे पास क्या है,
9 हो चुकी है। अब मैंने जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो 22 है इसकी भी डायमेंशनिंग करनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर लूँगा UCS, और यहाँ इस पॉइंट्स के मतलब जो फेस है ना इसके किस पॉइंट पर सेलेक्ट किया करो, क्योंकि फिर अगर आप पॉइंट पर सेलेक्ट नहीं करोगे तो 3D है, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आपने हमारे पास इसको हमारे पास इस पॉइंट पर सेलेक्ट करना है जो कि आपके साथ तो वो हो। तो आपने क्या करना है, देखो मैंने इसको फॉर एग्जांपल इस पे सेलेक्ट कर दिया है, और इस साइड पे मैंने क्या कर लिया, एक्स कर लिया। इट्स ओके, इस साइड पे मैंने क्या कर लिया, देखो इस साइड पे मैंने एक्स कर लिया और इस साइड पे मैंने वाई एक्स कर लिया। अब मैं जब डायमेंशनिंग करूँगा तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आ जाएगा। देखो मैंने क्या कर लिया, इस साइड पे एक डायमेंशनिंग और इस साइड पे भी। तो आपके साथ जो हमारे पास यहाँ पे 22 डायमेंशनिंग क्यों थी, वो डायमेंशनिंग भी आपके साथ क्या आ चुकी है। तो देखो अब ये जो आपके साथ है रिक्वायर्ड डायमेंशन, जितनी भी डायमेंशनिंग के बनते हैं वो हमने डायमेंशनिंग कर लिए है। अब आप उसको हिडन व्यू से कन्वर्ट कर सकते हो कंसेप्चुअल व्यू में। देखो जब यहाँ पे डायमेंशनिंग कंप्लीट हो गई है, तो डायमेंशनिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने उसके कलर चेंज कर दिया है, उससे कंसेप्चुअल व्यू में कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम हिडन टू कंसेप्चुअल व्यू। तो मैंने कंसेप्चुअल व्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगा सॉल्व व्यू और सॉल्व ड्रा कमांड। तो सॉल्व व्यू और सॉल्व ड्रा कमांड अप्लाई करने के लिए आप क्या कर लोगे, लेआउट में चले जाओगे। देखो मैं लेआउट में चला गया तो ये जो व्यू पोर्ट है ये आपके साथ सॉल्व व्यू की वजह से नहीं बना, तो इसलिए आप इस पर सॉल्व ड्रा कमांड यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने डिलीट कर लिया। तो देखो मैंने उसको डिलीट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सॉल्व व्यू कमांड ले लूँगा। तो देखो मैंने सॉल्व व्यू कमांड ले लिया। अब ये क्या मांगना है कि कौन सी व्यू, तो मैंने यूसीएस देना है, यूसीएस के बाद करंट देना है, करंट के बाद ये 1 स्केल देनी है, स्केल के बाद सेंटर हो, तो मैंने ये सेंटर सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने जो है ना व्यू पोर्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने क्या कर लिया, इन देखो एंटर। और इसके अलावा मैंने व्यू पोर्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने ये व्यू पोर्ट सेलेक्ट कर लिया। देखो ये मैंने क्या कर लिया, रिपोर्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आपने नाम आपने ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आपने नाम नहीं दिया तो आपका ये मतलब कि ये आपकी ये जो रिपोर्ट है ये आपके साथ सर्व्यू की वजह से नहीं बना, सर्व्यू के ज़रिए से नहीं बना। तो ये मैंने यहाँ से दे दिया। अब आपने क्या करना है, देखो आपको नज़र नहीं आ रहा ना, तो आप उस पर क्या कर डबल क्लिक कर लोगे। तो देखो आप उसको जूम आउट कर लोगे। देखो मैंने जूम आउट कर लिया, इसको भी दरमियान में ले जाओगे, सही है। अब स्केल देनी है, आप एक स्केल दे दोगे। तो मैंने कितना दे दिया है, वो स्केल मैंने दे दी 120। तो देखो 120 के ज़रिए से ये हमारे पास इसमें जो स्केलिंग है वो बिल्कुल सही हो चुकी है, सही है। तो ये आपके साथ एक बात हो गई है। अब आप क्या करना है, आपके साथ ये फ्रंट व्यूज़ है, तो फ्रंट व्यू से मैंने इसे चेंज करके कौन सी व्यू में लेकर आया हूँ, टॉप व्यू में। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कौन सी व्यू में लेकर आया हूँ, टॉप व्यू में। तो अब मैंने दूसरी व्यूज़ लेने हैं, तो अगर ये टॉप व्यूज़ है तो ये हमारे पास कौन सी व्यूज़ है, फ्रंट व्यूज़ है। और ये हमारे पास कौन सी व्यू होगी, अच्छा तो ये हमारे पास राइट व्यू होगी और ये हमारे पास फ्रंट व्यू होगी। तो मैंने क्या करना है, दोबारा सॉल्व व्यू देना है, सॉल्व व्यू कमांड में यहाँ पे मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देनी है। ऑर्थोग्राफिक कौन सी व्यू, तो मैं इस साइड से, तो अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो ये कौन सी व्यू होगी, फ्रंट व्यू होगी। तो देखो ये हमारे पास फ्रंट व्यू होगी। और फिर उसके बाद ये आप क्या कर लोगे, यहाँ पे हमारे पास इसको सेंटर को सेलेक्ट कर लो, और ये हमारे पास क्या कर लो, एंटर दे दो। एंटर के बाद व्यू पोर्ट सेलेक्ट कर लो। तो मैंने क्या कर लिया, ये व्यू पोर्ट सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरे पास कौन सी व्यू हो गई, ये जो मेरे पास व्यू हो गई है ये हमारे पास फ्रंट व्यू हो गई है, सही है जी। नेम मांग रहा है, तो नेम मैंने दे दिया है सलमान। ओके जी। तो ये आपके साथ कौन सी व्यू हो जाएगी, फ्रंट व्यू हो जाएगी, सही है। आप डबल इस पर क्लिक कर लो, क्या करो ताकि इसे हमारे पास हम बाहर जा सके, सही। तो आपने इसकी स्केलिंग भी 120 है। ये हमारे पास फ्रंट व्यू हो गई, हमें हमें थ्री व्यूज चाहिए। तो अब क्या है, मुझे इसके राइट व्यू भी चाहिए। तो मैं क्या कर लूँगा, दोबारा सॉल्व व्यू कमांड दे दूंगा। देखो मैंने सॉल्व व्यू कमांड दे दिया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो है ना ये मैं इस साइड से देखना चाहता हूँ, सही है। तो इस साइड से कौन सी व्यू हो जाएगी, राइट व्यू हो जाएगी। और इसको सेंटर कंसिडर कर लो। और उसके बाद हमारे पास जो व्यू पोर्ट है वो व्यू पोर्ट उस पर बना लो, देखो एंटर। और इसके बाद हमारे पास क्या कर लो, व्यू पोर्ट बना लो। देखो ये मेरे पास कौन सी हो गई है, ये मेरे पास एक यूज हो गई। अब नेम मांग रहा है, तो नेम मैंने दे दिया है नासिर। ओके जी, अब मैंने 3 व्यूज बना लिए हैं। अब मैं एक तीसरी व्यू बनाना चाहता हूँ, सेक्शन व्यूज। तो उस सेक्शन व्यू को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो आपने स्केलिंग का भी लिहाज रखना है। यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो देखो वहाँ पे जो हमारे पास स्केलिंग है ये स्केलिंग डिफरेंस है। तो आपने दोबारा यहाँ पे जाकर 1:20 पे करनी है, सही है। सिमिलरली यहाँ पे देखनी है कि ये हमारे पास स्केलिंग कितनी है, ये भी आपने कितनी करनी है, 1:20 पे करनी है।
यहाँ पे जाकर अपने के स्केलिंग देखनी है तो स्केलिंग कितनी है 1:20 पे करनी है। मतलब जो आपने एक में स्केलिंग कर ली है बिल्कुल उसी तरह सब में स्केलिंग करो। अब देखो मैंने इसी सेक्शन व्यू बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सॉल्व व्यू कमांड, सॉल्व व्यू से जाकर ये, और इससे हमारे पास क्या है सेक्शन, और इस रिपोर्ट से मैंने फ्रंट व्यू की सेक्शन बनानी है तो मैंने फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया और ये प्लेन मैंने मतलब गुजार दिया। आप कोई भी प्लेन गुजार सकते हो, मैंने ये प्लेन गुजार दी। सही है, साइड टू व्यू फॉर्म तो ये साइड मैंने कर लिया, और देखो मैंने क्या कर लिया स्पेसिफाई साइड टू व्यू, ये हो गया। इंटर न्यू स्केल ये होगी, और ये सेंटर दे दो एंटर, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या कर लो उसकी रिपोर्ट सेलेक्ट कर लो। तो आपके साथ मैंने क्या कर लिया, ये भी रिपोर्ट सेलेक्ट कर लिया, और अब नाम दे दो तो नाम मैंने आतिफ दे दिया। ओके जी, तो अब इसको एक्टिवेट कर लो, और ये हमारे पास क्या कर लो इसको सेंटर में लेकर आओ। जो हमने वो सेक्शन दी थी वो हमारे पास कितनी है 120 है, तो अब हमारे पास 120 पे रख लो। मैं उसके बाद उसकी क्या कौन सी व्यू देखना चाहता हूँ, टॉप व्यू देखना चाहता हूँ, तो मैंने ये कर लिया, मतलब सेक्शन के बाद मैं उसकी टॉप व्यू देखना चाहता हूँ। तो ये आपके साथ हो गया। अच्छा जी, तो देखो आपके साथ हमारे पास सब कमांड बन चुके हैं। सॉल्व के ज़रिए से आपने सब वो रिपोर्ट बना लिए हैं। तो अगर सॉल्व के ज़रिए से आपने बना लिए तो अब आप क्या करोगे, साल्ड्रा वो कमांड यूज़ करूँगा तो आप क्या कर लोगे, देखो मैंने दे देना है साल्ड्रा, तो मैंने क्या कर दिया साल्ड्रा कमांड दे दिया। साल्ड्रा कमांड का फंक्शन ये कि हमारे पास सब ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट कर लेगा। तो देखो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये जितने भी व्यू पोर्ट्स है वो व्यू पोर्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर लिया। तो देखो वो सब व्यूज मेरे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो उसमें कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे देखो आप हेडिंग वगैरह कोई भी लाइन नज़र नहीं आ रहे, तो आप उसको चेंज करते हो, ये हैचिंग है तो ये हैचिंग भी रेड नज़र आ रही है आपको, तो इस पर क्लिक कर लोगे, ये आपके साथ एक ही आ जाएगा, हैच जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो हमारे पास आपके साथ आ जाएगी। तो देखो मेरे पास जो हैच है वो हमारे पास कितना है 10 स्केल है, तो मैं उसकी कर लेता हूँ स्केल 15, तो देखो वो आपको अभी नज़र आएगी। सही है, सिमिलरली अगर आप उसकी पैटर्न चेंज करना चाहते हो तो पैटर्न भी चेंज कर सकते हो। मैंने ये पैटर्न रख दी है तो ये पैटर्न हो जाएगी। सही है, एक तो हमारे पास ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना सॉरी फॉर डेट, आपने स्केल को कुछ नहीं करना है। सही है, 120 मैंने जो 120 स्केल रखी है उसी 120 स्केल को ही आपने रखना है। मतलब आपने वो दूसरी स्केल रख सकते हो लेकिन जो आपने पहली स्केल रखी थी उसी स्केल को रखोगे। अब आपने जाना है लायर में, लायर प्रॉपर्टीज, लायर प्रॉपर्टीज में देखो आपके साथ डिफरेंट व्यूज आते हैं। सही है, यहाँ पे देखो जितने भी मैंने नेम दिए थे उन सब के लिए तीन तीन बन जाते हैं, डायमेंशनिंग, हेडिंग्स और विजिबल। तो देखो मेरे पास यासिर है तो यासिर को मैंने कंटिन्यूस में चला गया, कंटिन्यूस में लोड में चला जाऊंगा, ये HID शो फॉर हेडिंग्स मतलब हेड एंड लाइन्स। तो मैंने क्या करना है इसे हेड एंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे हेड एंड 2x को आप ले लो, या हेड एंड हेड जिसको मैंने ले लिया है। ओके, और अब इसको क्लिक कर लो और ओके कर लो। तो जो यासिर में जितनी भी हेड एंड लाइन होंगे वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी नज़र नहीं आ रहे तो आप हमारे पास कलर भी उसकी चेंज कर सकते हो कि यासिर की जो हेड एंड लाइन है वो हमारे पास इस कलर से नज़र शो आ जाए। सिमिलरली जो सलमान के सलमान हेड एंड हो तो सलमान हेड में आप चाहोगे कंटिन्यूस हो तो कंटिन्यूस में हेड एंड को क्लिक कर लोगे और ओके। ये जो डेम्स है मतलब आप डायमेंशनिंग देना चाहते हो तो आप डायमेंशनिंग भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, दे सकते हो। सिमिलरली नासिर वाली में बीच हेड एंड लाइन में चले जाओगे, देखो नासिर और कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस में क्या चल जाओगे हेड एंड, तो ये हमारे पास ये कर लोगे। आतिफ की भी हेड एंड लाइंस को क्या कर लोगे, हेड एंड में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये देखो अब साथ जितनी भी हेड एंड लाइंस होंगे ना वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखता हूँ, देखो इसको भी कलर भी मैं चेंज करता हूँ, ये ग्रीन कलर में रखता हूँ हेड एंड लाइंस की, तो आपको साफ नज़र आएगा कि जहाँ जहाँ पे हेड एंड लाइंस होंगे देखो खुद ब खुद उसे हेड एंड लाइन में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अगर अब व्यू पोर्ट नहीं चाहिए तो आप उस व्यू पोर्ट को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो कि मतलब आप ख़त्म भी कर सकते हो। तो आप क्या कर लोगे, लाइन में चले जाओगे, लाइन में यहाँ पे व्यू पोर्ट के लिए अपनी व्यूज़ बनी है तो इस लाइट के निशान पे क्लिक कर लोगे तो आपके साथ जो व्यू पोर्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो देखो वो आपके साथ ऑफ हो गया है। अब ग्रेड मोड ऑफ कर लो तो उसके लिए आप पेपर में चले जाओगे, पेपर में ये देखो ग्रेड मोड मैंने क्या कर लिया, ऑफ कर लिया है। ये देखो ये मैंने ग्रेड मोड ऑफ कर लिया, सिमिलरली इसे भी ग्रेड मोड ऑफ कर लिया, सिमिलरली इसे भी ग्रेड मोड ऑफ कर लिया। तो ये देखो अब सबकी ग्रेड मोड ऑफ हो चुके हैं, आप देख सकते हो। देखो ये हमारे पास ये हेड एंड लाइन शो करती है, ये हमारे पास ये
देखो अब मैंने डैमेज नहीं करनी है, तो आप अगर डैमेज नहीं आप करोगे तो वो आपको शो नहीं होंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से डिम लाइन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आप आ जाओ यहाँ तक। अरे देखो मुझे शो नहीं हो रहा है, ये क्यों शो नहीं हो रहा है? ये इसलिए क्योंकि ये जो डैमेज नहीं हो रही है ये हमारे पास व्यू पोर्ट लायर में ऑटोमेटिकली व्यू पोर्ट लायर में हो रही है, और व्यू पोर्ट लायर हमने ऑफ कर दिया था, तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। अगर आप इस बल्ब लाइन पर क्लिक कर लोगे तो देखो आपके साथ वो शो हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे पास वो भी ना हो, मतलब सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि मतलब ये आपने डिलीट कर लिया, सही है। ये तो मैंने अब मैं क्या कर लूँगा, लाइन में आ गया, लाइन में यहाँ पे व्यू पोर्ट को ऑफ कर लिया। चलो सही, व्यू पोर्ट तो मैंने ऑफ कर लिया है। अब मैंने सबकी डायमेंशनिंग करनी है, तो मैंने अगर सबकी डायमेंशनिंग करनी है तो मैं इसकी एक लाइट से भी कर सकता हूँ। मतलब इस लायर की मैं क्या कर सकता हूँ, इस लायर की कर सकता हूँ एक ही डायमेंशनिंग से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लायर, और लायर में मैंने सलमान को सेलेक्ट कर दिया और सबकी डायमेंशनिंग कर ली। लेकिन वो फिर ये होगा कि अगर आपने सबकी कर ली तो वो फिर उस व्यू पोर्ट में नहीं आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे ना, इस व्यूज़ को, तो आपके साथ ये व्यू पोर्ट में नहीं आएगी, ये जो डायमेंशनिंग आएगी। इसलिए इस डायमेंशनिंग को व्यू पोर्ट में लाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसकी डायमेंशनिंग करता हूँ, तो मैं क्या कर लूँगा, ये मेरे साथ टॉप व्यू है और टॉप व्यू को मैंने नाम दिया था यासिर, तो मैं क्या कर लूँगा यासिर डायमेंशनिंग। तो देखो मैंने क्या किया, यासिर की डायमेंशनिंग सेलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या कर लूँगा, देखो इस व्यू पे मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी डायमेंशनिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी ये डायमेंशनिंग करना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डायमेंशनिंग हो, तो देखो ये हमारे पास उसकी ये डायमेंशनिंग हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, नीचे वाले की करनी है, तो नीचे वाले के लिए मैं क्या कर लूँगा, ये हमारे पास फ्रंट है और फ्रंट मेरे पास कौन से है, सलमान व्यूज़ है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे आ जाओगे और सलमान डेम लाइन सेलेक्ट कर लोगे। अब क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे आ जाओगे और ये सब पे आने के बाद अब हमारे पास क्या कर लोगे, देखो आपके साथ ये व्यू जो है वो बहुत छोटी नज़र आ रही है, तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, डेम स्टाइल में चले जाओगे और उसकी जो हाइट है वो चेंज कर लोगे। तो देखो ये मैंने ये कर लिया है, मतलब उसकी डायमेंशन से वो सेलेक्ट कर ली है। और अब आप क्या कर लोगे, देखो उस सब की जो हमारे पास हाइट्स है वो हमारे पास आप कर सकते हो। तो देखो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक कर लिया है, और सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लिया है। और तो ऑन करके ऊपर चले जाओ और इस लाइन तक आ जाओ। ये मेरे पास कितना हो गया, 40 हो गया ये, सही है। इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लो। तो आपके साथ ये हो गई। सिमिलरली इस डे में रेडियस की दे दो, तो आपके साथ जितनी भी डायमेंशनिंग जिस तरह आप सिंपल 2D में डायमेंशनिंग करते हो उस 2D में कर लो। अब आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आओगे तो दोबारा वही वही काम करोगे। मतलब ये हमारे पास कौन सी व्यूज़ है, ये हमारे पास राइट व्यू है, और राइट व्यू मैंने नाम दिया था नासिर, तो आप नासिर की डायमेंशन यहाँ पे लायर नासिर वाली सेलेक्ट कर लोगे, और सिमिलरली आप हमारे पास उसकी डायमेंशनिंग क्या कर लोगे, डायमेंशनिंग वगैरह कर लोगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस 3D मॉडलिंग। सो गुड लक, और इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर कुछ सीखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।